हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 46 से। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 45 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपसे किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो जाता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं सभी वीडियोज़ को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी न्यूज़ अपडेट हो सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ हम कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें दक्षता में दे रखा है अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। तो आपको एक अनुच्छेद दे रखा है जिसे केयरफुली रीड करना है, जो कि है चित्तौड़गढ़ के बारे में, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, शूरवीरों का शहर है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, उसकी वीरता के बारे में भी सुना होगा वहाँ पर। तो जो रानी की वीरता है वो भी सुनी होगी, जिसके बारे में एक पिक्चर भी बन रखी है, पद्मावती। तो यहाँ पर देखिए, इसे केयरफुली रीड करना है, तभी आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन के आंसर पहले नहीं करने जब तक आपको इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तब पढ़ने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। तो साथ के साथ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेडज नदी के किनारे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? ये भारत के राजस्थान राज्य में है, ठीक है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाना है। साहस का अर्थ होता है वीरता। वाक्य बनाएंगे, महाराणा प्रताप की साहस की कहानी आज भी कही जाती है। बलिदान अर्थात कुर्बानी, देश को आज़ाद कराने में कई वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर अर्थात वीर व्यक्ति, महाराणा प्रताप एक शूरवीर शासक थे। विश्व अर्थात संसार, जयपुर का हवा महल विश्व में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस अर्थात वीरता, अद्वितीय, अनोखा, सिरमौर, ताज। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और किला वह कहाँ स्थित है वो लिखना है आपको। नाहरगढ़ जयपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो इस तरह से ये डन होता है आपका जो वर्कशीट होती है 46 का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट 47, जिसमें अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है, एक कहानी दे रखी है आपको जमींदार की। तो किस तरह से ये कहानी है आपको पढ़नी है। देन आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ने हैं, ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए। तो आपको सबसे पहले कहानी को पढ़ना है, देन क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक किस कहानी के लिए इस जो कहानी है इसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ लिखेंगे बुद्धिमान पिता। दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे, तो यहाँ हो जाएगा बीच वाले भाई के लिए। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? रखी अर्थात प्रस्तुत की, बात को रखना यानी बात को प्रस्तुत करना। सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था? अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो इस तरह से डन होता है। इस कहानी से रिलेट ये कार्यपत्रक 47। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48, जहाँ पर आपको तेनालीराम के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप पढ़ें, देन आप क्वेश्चन के आंसर करें। पैराग्राफ को मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ताकि इसे अच्छे से पढ़ें, देन क्वेश्चन के आंसर जब आप करेंगे तो आपको फटाफट से आंसर भी समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर हर पैराग्राफ को पढ़ने लगे तो, इसलिए मैं आपको पैराग्राफ पढ़ने की सलाह दे रही हूँ, देन आप क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तेनालीराम किस राजा के दरबार में थे? कृष्णदेव राय। राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? राजा ने कहा कि तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढककर। अपना मुंह न दिखाना यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा? यह वाक्य राजा ने तेनालीराम से कहा।
दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर अर्थात चालाक, नाराज अर्थात दुखी, दृष्टि अर्थात नजर, आदेश अर्थात फरमान या आज्ञा, क्रोध अर्थात गुस्सा, नम्र अर्थात कोमल या विनयशील। तो तेनालीराम एक सीरियल भी आया था, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर आप तेनालीराम की बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप उस सीरियल को ज़रूर से देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी हंसमुख वाले जो प्रसंग हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये था कार्यपत्रक 48। अब देखेंगे आकलन पत्रक 7 का सॉल्यूशन, जहाँ पर है कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक कहानी दे रखी है जिसे पढ़कर के आंसर करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निकम्मे शब्द का अर्थ निकलता है। निकम्मे का अर्थ होता है जो किसी काम का नहीं, अर्थात बेकार। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चल बसा का क्या अर्थ है? चल बसा अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसान ने मरते समय अपने बेटों से क्या कहा था? किसान ने मरते समय अपने बेटों से कहा कि तुम मेरी मृत्यु के बाद जमीन में गड़ा धन निकाल लेना। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अर्थ अर्थात अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। आशा निराशा, जल्दी देर, मृत्यु जीवन, बीमार स्वस्थ, अच्छा बुरा। थर्ड क्वेश्चन है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मुहावरों के अर्थ लिख करके आपको वाक्य बनाना है। कुछ हाथ न लगना अर्थात कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर हो जाएगा, चोर पूरी रात मकान में तलाशते रहे पर कुछ हाथ न लगा। खून पसीना एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना। कक्षा में अव्वल आने के लिए राजू ने पढ़ाई में खून पसीना एक कर दिया। हाथ कंगन को आरसी किया अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देश में फैले भ्रष्टाचार को इसी कार्यालय में देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया। आस्तीन का सांप अर्थात साथ रहने वाले व्यक्ति का ही धोखेबाज होना। सेठ जी को पता चल गया कि उनका मित्र ही आस्तीन का सांप है। तो ये था आकलन पत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन, जहां पर क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। तो वाक्य को आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुरूप पूरा करना है। आपको क्या करना है, संज्ञा शब्दों में लिखना है दिए गए वर्ड्स को। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है बहादुर, तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है क्या? नम्रता। दोनों भाई पढ़ने लिखने में कैसे थे? मेहनती। जीवन में दृढ़ता लाती है क्या? ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। सहज से हो जाएगा सहजता। बादलों की सुनकर मोर नाचने लगा, तो यहाँ गरजने का हो जाएगा गरजना। बादलों की गरजना सुनकर मोर नाचने लगे। संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको संदर्भ समझना है और वाक्य में प्रयोग करना है उनका। तो तालाब में उगता है, क्या उगता है? कमल। कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो यहाँ हो जाएगा गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में क्या होता है? मिठास। तो यहाँ लिख देंगे अंगूर में मिठास होती है। दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है कौन सी? कुतुब मीनार। तो यहाँ लिख देंगे कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। थर्ड क्वेश्चन है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक से आपको वाक्य बनाना है। जैसे गंगा, गंगा से बना रखा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। इसी तरह बनाएंगे फुटबॉल, तो फुटबॉल से हो जाएगा फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। जापान, जापान से हो जाएगा जापान के लोग तकनीकी के क्षेत्र में आगे हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर जैसे शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है। इसी तरह से बगीचा, बगीचे में आम के पेड़ लगे हैं। लड़के, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको देखिए जो संज्ञा है उन्हें पहचानने का तरीका भी मालूम चल रहा है इनसे। देखिए व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, कोई भी थिंग आप जिसे आंखों से देख रहे हैं, थिंग के नेम क्या हो गए? व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। जातिवाचक संपूर्ण एक जाति का भाव दे रहा है। जैसे शहर, अब शहर में बहुत सारे शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, तो यहाँ पर ये होगा जाति। ठीक है। देश एक जाति है, भारत उसमें से एक देश है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जिनमें से एक भारत देश है। तो यहाँ पर देश क्या है? जाति। इसी तरह से बगीचे भी बहुत सारे होते हैं, बगीचा क्या हो गया है? जाति। लड़के, लड़के भी बहुत सारे होते हैं, लड़कों का नाम अलग अलग है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, और जाति क्या है? लड़के, लड़कियाँ, औरत, आदमी, ये क्या है? जाति। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा जो आप सोचते हैं, जो भाव व्यक्त हो रहे हैं, वो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, मैं खुशी के मारे फूला ना समाया। सर्दी, सर्दी एक भाव है ना, सर्दी लगती है हमें।
हमें दिखती तो नहीं है बट लगती है, तो उसका भी एक नाम होगा ना। तो यहाँ पर क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। सरिता सर्दी से कांप रही है। बचपन, हमने बचपन कभी गुजारा था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। राजू बचपन में बड़ा शरारती था। ठीक है, तो जो चीज़ें हम देख नहीं पाते, महसूस कर रही होती हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50, जिसमें है संवाद, जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस संवाद को पढ़ें जो कि पवन समीर में हो रहा है। तो संवाद को पढ़ करके ही आप आंसर्स देखें, ताकि आपको समझ आ जाए सभी क्वेश्चन के आंसर, और आप इसी पार्ट में लर्न कर सके सभी आंसर्स को। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं, तो लिखेंगे हम नए कपड़े पहन के, घरों को सजाकर, दीपक जलाकर, लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मनाते हैं। प्रदूषण क्या है, हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्वों के मिलने से संतुलन बिगड़ जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, तो पटाखों की ध्वनि से बड़े बूढ़े व बीमार लोग सो नहीं पाते हैं, व सुनने की क्षमता कम हो जाती है। पटाखों के धुएं से सांस व आँख की बीमारी हो जाती है। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है, तो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 50। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 50, कार्यपत्रक 49, आकलन पत्रक 7, कार्यपत्रक 48, 47 और 46 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी कार्यपत्रक देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।